और परन कश्मीर के चेयरमैन अजय चरंगू ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीरी पंडित किसी सियासी पार्टी का मखसूस वोट बैंक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की क़यादत ने कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालफीन को मोरद इल्जाम ठहराया और बाकी हिंदुस्तान में हिंदू वोट हासिल करने का काम किया, मगर उन्होंने अमली तौर पर कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ही सलूक किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नई दिल्ली में बीजेपी के दौरे हुकूमत में पंडितों की नकद इमदाद में इजाफा भी नहीं देखा गया और इनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास आगे बढ़ने के लिए मुनासिब पॉलिसी मौजूद नहीं है। कि एक धारणा बनाई गई है खासतौर से बीजेपी की तरफ से कि कश्मीरी हिंदू बीजेपी की एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये धारणा एक बन गई। हम कहना चाहते हैं कश्मीरी हिंदू समाज, विस्थापित समाज, ये किसी की बपोती नहीं है, नहीं ये बीजेपी की पॉलिटिकल होस्टेज है, नहीं कांग्रेस की पॉलिटिकल होस्टेज है। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाजपा सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर बहुत कहा है। आज हम इस को क्लियर करना चाहते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद कश्मीरी हिंदू विस्थापित की परिस्थिति किसी भी सूरत में कहीं पे बदली है। कोई भी ऐसा विषय जो उनसे संबंधित हो, चाहे वो उनकी सुरक्षा का उसका सुरक्षा के साथ संबंध हो या उनकी बेहबूदी के साथ संबंध हो, वहां पे भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने और यहां पे जो भाजपा की लीडरशिप है, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। न तो नौकरियों के संबंध में, न तो रिलीफ के संबंध में, न तो कोई ऐसा विषय जो सुरक्षा से संबंधित है उसके विषय में उन्होंने कुछ किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक भ्रांति है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। पहली बात, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं वो पुरानी सरकारों ने शुरू किया। वो भाजपा की कोई बपोती नहीं है। भाजपा उसको इवन पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में अभी तक भी असफल रही है। दूसरी बात, वो कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं है, एक किस्म से बंधुआ मजदूरों को तैयार करने की एक पॉलिसी थी। किसी तरीके से उनकी हालात का इस्तेमाल करके उनको कश्मीर में उस राजनीतिक तंत्र के हवाले किया जाए जिन्होंने वहां पे अलगाववाद को लाया, क्योंकि भारत सरकार उसी राजनीतिक तंत्र के साथ बार बार समझौता करती आ रही है। ये लोग, न तो इनको पेंशन की कोई सुविधा है, न तो इनको ट्रांसफर की कोई सुविधा है ऐसे एम्प्लॉयज की, और न तो इनको कोई कैरियर प्रमोशन की सुविधा है। महंगाई का सवाल छोड़िए, बाकी सारी चीजें जो होगी उनके लिए बिल्कुल एक निष्ठुर बन के खड़ी है ये सरकार, और उनके लिए कुछ नहीं किया। इवन जम्मू में ऐसे लोग जो घर के बगैर हैं, उनके लिए जब कोई प्रोग्राम आता है तो अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। जो ये भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त कश्मीरी हिंदुओं के लिए कर रही है, हम कश्मीरी हिंदुओं का ये एहसास बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है कि भाजपा में जो लोग जम्मू कश्मीर की पॉलिसी चलाते हैं वो लोग, उनका एक बायस है, एक सोशल प्रोफाइलिंग है कश्मीरी हिंदू विस्थापित के बारे में, कश्मीरी पंडित के बारे में खास तौर से, और ये बायस है ये दिन ब दिन घना होता जा रहा है। जम्मू के हिंदू के साथ भी विश्वासघात हुआ और कश्मीर के हिंदू के साथ भी विश्वासघात हो रहा है। हम समझते हैं कि शायद नई सरकार इन विषयों को अपने संज्ञान में ले ले, क्योंकि उनको जानना चाहिए कि पुराने इलेक्शन में एकदम से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 20% वोट बीजेपी का कम हो गया है, और ये समझ के हम उनके सामने ये बात को चेता रहे हैं कि भाई हम लोग, आप जो भी विश्वासघात कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। बहुत बार हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के चुप करके बैठते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में एक एक्टिव पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होगी बीजेपी की पॉलिसीज की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब